बहुत दूर चले गए वो हमें छोड़कर। हमार झूठ की दीवानी का ऐसा टाइटल है। और जिस जी ने पहले सजावट वजावट से आपको रूबरू करावा, उसके बाद भाई जो जो सामान आवा था, मोस्टली सारा सामान दिवाली वाला आ चुका है। लाइट जलाए जलाए भी दिखाई दिया। थोड़ा हेल्पर से भी बतला लिया। वही के बाद मुद्दे पे आ गई। मुद्दा का भाई आजकल जो चल रहा है, मामा के लड़के ने नो जो बिगुल बजाए दिया है कि भाई अब तो यो बिगुल बज के रहे होगा, काश कि बहुत होगा। तुम लोग ये जो कर रहे हो ना, अब इसको बंद करना पड़ेगा तुम्हें। और बंद करने के लिए बोला तो बंद नहीं किया। फिर काजी पोस्ट आ चुकी है कि जो तुमने धमकी दी थी वो का अब रिकॉर्डिंग यहाँ पे बजेगी। तो जिज्जी उस चीज़ को लेकर आई है। लेकिन पहले बात करेंगे हम एक चीज़ की। उम्र का है यू बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखिए, उम्र से हमें कतई लेना देना नहीं है, लेकिन आज जिज्जी ने एक स्टेटमेंट ऐसा मार दिया है, हमें ना सोचना पड़ रहा है। अभी माँ कितनी सच्चाई कितनी नहीं सच्चाई कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई। जहाँ एक तरफ जिज्जी यूँ बोल रही है कि मम्मी जी की शादी 1990 में हुई थी। वहाँ जिज्जी की डेट ऑफ बर्थ जो गूगलू पे है, वाईटी पे है, वो 1986 है। तो यूँ कैसे पॉसिबल है? जिज्जी इस चीज़ में कन्फ्यूजन ना करो। देखिए, मम्मी जी की करेक्टर पे ये बात आ रही है, गलत बात। आप उनकी बेटी हैं, बेटी हो के अगर ऐसी हरकतें करेंगी बहुत ही निंदनीय हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। तो जहाँ पर आपकी माता और पिता और घर की इज्जत आती है ना, वहाँ पे ना सच बोल देना चाहिए, ऐसा गलत झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए, ईश्वर और बाकी लोगों का भी यही मानना है कि अगर तुम्हारे झूठ से कौनों को भला हुआ तो वो झूठ नहीं कहा जा सकता, और कहा भी जा सकता तो उसका इतना बुरा नहीं माना जा सकता। क्योंकि वो झूठ आपने कौनों के भलाई के लिए बोला। लेकिन जिज्जी उम्र छुपा के की का भला हो जाएगा? अब देखिए, जिसका भला होना था हो चुका है। नोना जो पकड़े होंगे अभी एक कोना, कोल्ड ड्रिंक पी रहे होंगे, कहा कि उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें। तो मैं तो सिंपल सी चीज़ यही कहूँगी कि जहलैन वाली रिकॉर्डिंग बंद करा दीजिए। और भाई, आपके रिश्तेदार हैं, मामा के लड़के हैं, ठीक है, आपने बोला है कि ऐसा है वैसा है, इनकी पहले भी हमसे नहीं बनी, आज भी नहीं बनेगी। तो दूर संचार यंत्र, जिससे लोग बहुत सारे षड्यंत्र करते हैं, कोई धमकी में यूज़ करता है, तो कोई भी ऐसे ऑन करके ना अपना मनगढ़ंत कहानी बना के बेच देता है, तो कोई एक्टिंग करके नौटंकी ड्रामा करता है और न जाने का करता है। तो वही दूर संचार यंत्र को मिलाइए और वार्तालाप कर लीजिए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन वो तो आपसे होगा नहीं। तो इस वाले मुद्दे में बहुत सारी बातें हैं जो कि आपसे हमें क्लियर करनी है। सबसे बड़ी बात ये कि जिज्जी एज के बारे में काहे झूठ बोल रही है। अब अगर मम्मी जी की शादी 1990 में हुई है, तो जो जिज्जी की डॉक्यूमेंटेड एज है ना, आपने देखी होगी, वीडियो में भी है, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो भी दिख जाएगी। उसमें 1986 काहे दिखा रहा है? बिल्कुल भी हमको समझ में नहीं आ रहा। या तो जिज्जी झूठ बोल रही हैं या फिर दाल में कुछ काला है। देखिए जिज्जी, ये पे हम पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाइएगा। जो कुछ है अब डॉक्यूमेंटेड है, वो देख के हम बोल रहे हैं। अभी माँ हमार कोनो कमी बेसी नहीं है। तो जिज्जी बेसिकली आज ये जो मुद्दा लेके आई हैं, उसका लावे का मतलब यूँ था कि तुम लोग ना कल हमारे लिए कुछ थे ना आज हो, हम तुमको अपनी जिंदगानी में गिनते नहीं हैं। ये गौतम की फैमिली के बारे में बोला गया। बाकी 3 मामाओं के गुणगान किए गए हैं। हालांकि उन मामा से भी अब नहीं बन पा रही, एक मामा तो है ही नहीं, है ना। अनमोल या सचिन जो बंदा आया था इनके यहाँ बर्थडे में, पहले वो भी बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन आज बोला गया क्योंकि अभी ना कुछ साबित करना है। हालांकि मलिच्छे ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि उस बंदे को मैंने घर में बिठाया, घर में शामिल किया और उसने ना हमको डस लिया, हमारे घर की बातें इधर उधर पर पहुंचाई। तो अभी तक तो का जिक्र नहीं हो रहा था। लेकिन देखिए, आपका और हमारा जो कम्युनिकेशन होता है उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं।
मलिच्छे को लगा कि भाई उसी ने बाकी लोगों को जानकारी दी है, मतलब कागजी पति को, बाकी ये गौतम और जो सौरभ भैया हैं इनको, तो इस वजह से उसने सुनाया था। वैसे मलिच्छा ने तो ये भी कहा था कि हमारे जो 3 4 5 6 लोग हैं यही हमारे अपने हैं, बाकी हमार कोई मतलब नहीं है, ना मामा ना मौसी ना कोनो, यह बोला था मलिच्छे ने। फिर एकदम से आज जिज्जी तो भैया सबकी कहानियाँ सुना रही हैं कि इसने ऐसे किया, उसने गैस चूल्हा दिलवाया, वो पूरा पूरा राशन का पैसा दे जाते थे, हम लोग ना अचार के साथ रोटी खाते थे, पूरा पूरा सुना दिया है। तो जिज्जी तुम कुछ और बोल रहे हो, तुम्हारा भाई कुछ और बोल रहा है, मतलब भाई तुम लोग सिचुएशन के हिसाब से अपनी कहानियाँ बदल लेते हो। कितने चालाक हो, इतना चालाकी कहाँ से आई है तुम्हारे अंदर, मतलब समझ सकते हैं। इतना दिन से झूठ बोल बोल के कहानी जो सुनाती हो, और मौके के हिसाब से अपनी स्टोरी भी बदल लेती हो, उससे भी एग्री करते हैं। पर जिज्जी गलत चीज़, एक चीज़ पे क्लियर रहो, चाहे वो हैं तुम्हारे साथ में या फिर नहीं है। मलिच्छा ने बोला वो लोग नहीं हैं, जो खून के रिश्ते हैं 5 6 लोग यही अपने हैं। अब 5 6 में तुम ही लोग आते हो, नोना जिज्जा, बाकी घर के सदस्य। तो इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? अभी ना लोगों की सिंपैथी ज़रूरी है। और जिज्जी ने जो पुरानी कहानी सुनाई है ना, कि हमने कैसे कैसे दिन काटे, भगवान न करे ऐसा किसी दुश्मन के साथ हो, तो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं होती है ना। अगर किसी के घर के कोई ऐसा साया उठ जाता है तो बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ हो जाती है। पर कुछ लोग संभल जाते हैं और कुछ लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, किसी को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, और किसी को किसी की सुनना नहीं होता है। वो सोचते हैं कि ना हम सबसे अच्छे हैं, हम जो डिसीजन लेंगे वो सही लेंगे। और ये वाली बात हर कुंबावासी में है कि हाँ हम सही हैं, हम सही हैं। कुछ लोग कठपुतली बने हैं और कुछ लोग बस निर्देश दे रहे हैं, अपना बुद्धि नहीं यूज कर रहे हैं, बाकी दूसरों लोगों का सुनना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी जो स्टोरी लेके आई हैं, कहा इसकी आगाज़ हो चुका है, मामा के लड़के ने आगाज़ कर दिया है, तो इन्होंने सोचा अब यह कुछ बोल दें। इस बोलने से ही शायद कुछ हो जावे भला। तो इसलिए आई हैं और अपनी चीज़ें रख रही हैं और पुरानी चीज़ें याद दिला रही टरू वालन का, कि इन केस अभी वो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है किसी भी तरीके से, शॉर्ट के माध्यम से या बड़े वाले के माध्यम से, तो लोग ना थोड़ा इस चीज़ को कंसीडर करें कि नहीं यार ये लोग बेचारे बहुत बहुत झेलिन हैं, इनके साथ बहुत बहुत ऐसा हुआ है। देखिए जिज्जी, मेरा कहना यही है कि आप उधर वाला क्यों नहीं बंद करवा रही, जहलैन वाला ब्रॉडकास्ट काहे नहीं बंद हो रहा है? चूतिया बनाया तुमको। देखिए जैसे कई कई कॉलेज में, कई कई रेलवे स्टेशन पे और कई कई जगहों पे खुद का रेडियो स्टेशन होता है। अब तो जेल में भी अपना भाई कैदी लोग रेडियो स्टेशन बनावे लगे हैं, तो वैसे रेडियो स्टेशन हो गया है जहलैन का चैनल। जब देखो ना अनलिमिटेड प्रसारण होता रहता है। अब यहाँ आप बोल रही हो कि जैसी जिसकी सोच वैसा उसका ये, आप स्टोरी के माध्यम से कुछ और बोल रही हो। यहाँ पे बोल रहे हो ऐसे लोगों को आप कंसीडर ही नहीं करती हो, तो वो आपको का कंसीडर करते हैं भाई, जिनके ऐसे हाव भाव हैं। शुरुआत तो इधर से हुई थी, उनके मामा के ऊपर टारगेट करने से। मामा के दामाद और बेटी, इनके टारगेट करने पे हुई थी ना। क्यों हुई थी? क्योंकि वो बंदे तुम्हारी छोटी बहन के कागजी पति के साथ जाते थे, इसलिए। तो अगर वो बंदा जाता था, तुम्हें चिढ़न थी तो फ़ोन करके बोल देती, या जो बात करनी थी वो कर लेती। उस फैमिली की बेटियों ने और मामी ने क्या बिगाड़ा? आप बोल रहे हो आज लोग ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, आपने कैसा बोला था याद दिलाऊं? भूले कुछ नहीं, टरू वाले भूल सकते हैं, तुम्हारे इमोशनल ड्रामे में आ सकते हैं, पर ये तो आप ही के शब्द थे, मतलब शब्द तो आप ही के थे। भले एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, नकली वॉइस ओवर आर्टिस्ट, जिसका ना कोई स्वरूप है, ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, मतलब देख नहीं सकते, आवाज़ से क्या ही पहचान दे। तो उनने बोला था कि खेतों में ये हुआ, खेतों में वो हुआ, दामाद का ये, बेटी का ये, और न जाने का। वो गंदी चीज़ें मैं अपनी ज़ुबान से भी नहीं लाना चाहती हूँ। तो उन लोगों को दुख दर्द तकलीफ़ नहीं हुआ होगा। उनको नहीं हुआ होगा कि का मुंह दरोड़ दें। अब की का दरोड़ दें, कहा इसके सामने तो कोई है ही नहीं, वहाँ पर तो एक सिर्फ आवाज़ है। और आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से पता है कि उस आवाज़ के द्वारा जो शब्द निकाले जाते हैं वो पूरी जानकारी आपके द्वारा, उसमें 1% सच्चा
तो भैया 99% झूठा बातें आप लोग करवाते हैं। बाकी मैंने पहले भी बोला कि जहलाइन कोई ना इनके गांव वाली है। पहले वो बोलती थी मैं कागजी पति के गांव में रहने वाली हूँ, बाहर अब रहती हूँ। और कागजी पति के गांव की भी अगर वो बंदी होती तो कितने जनरेशन को जानती है। मम्मी जी का यूँ हम मान सकते हैं, पूछो का है। मामी जो थी शादी करके या फिर उससे पहले का, तब की भी वो कहानी शेयर कर रही है। और अभी का जब ये सब बड़े हो गए हैं, इनका भी बता रही है, दिल्ली से लेके गौतम का, दिल्ली से लेके यहाँ रिश्तेदार ये वो। तो जहलाइन विदेश में रहते हुए भी इतना सारा सब कुछ कैसे, बताओ। इससे क्लियर होता है कि आप क्या हैं। बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है कि आपे के घर का ये सब चल रहा है। तो सबसे पहले अगर किसी के ऊपर उंगली उठाए रही है ना, अपना ना वो ब्रॉडकास्ट चैनल बंद कराए दीजिए। वही के बाद आप किसी से सुलहनामा कर सकती हैं। और रही बात ये कि अगर आप किसी को धमकी दे के बंद करवाना चाहेंगी तो आप बंद नहीं करवा सकती। और ये बात का गलतफहमी निकाल दीजिए कि YT सिर्फ आपका प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो अच्छे ढंग से काम करेगा ये उसका प्लेटफॉर्म है। जिसको जनता जनार्दन पसंद करेगी, है ना, जिसको प्यार मिलेगा, ये उसका प्लेटफॉर्म है। 5 लाख कुछ सब्सक्राइबर हैं। प्यार आपको कितना मिल रहा है? सिर्फ आपकी ना बकवास बातों की वजह से आपने सबको खो दिया। जो झूठी हरकतें आप कर रही थी ना, झूठे बवंडर, झूठे षड्यंत्र, न जाने का आपने किया। एक साथी यूट्यूबर के साथ भी आपने लड़ाई झगड़ा और उसकी शादी का भी टाटा बाय बाय हो चुका बहुत पहले, जिसके साथ आपने शुरू किया था चैनल। अब तो खैर उन्होंने बाहर जाके शादी कर ली। तो आपके न जाने ऐसे कैसे रहस्य, लोगों ने आपको जिस तरीके से, जिस स्वरूप में पसंद किया था वो तो आप रहे नहीं। आप तो बस चंडालिका हो गई हैं। और पूरे कुनबेवासी सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र करना जानते हैं, स्टोरी प्रेजेंट करना जानते हैं। इनका रियल व्यक्तित्व आप लोग नहीं जानते हो। जो टरू वालों तुम लोग लिखते हो ना कि ऐसा वैसा, आप बहुत अच्छी हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये सिर्फ स्टोरी लेके आते हैं और स्टोरी होती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि आज इन्होंने एक चीज़ और बताई कि हमने पापा के नाम पे कुछ दान पुण्य किया है, इन्होंने बोला। तो उसका हम विवरण नहीं देंगे क्योंकि ऐसा करके नहीं बोलना चाहिए। पापा जी का चेहरा एकदम आंखों के सामने आ जाता है। बिल्कुल मानते हैं आता होगा अगर आप उनसे दिल से प्यार करती होंगी। और बेटियों के करीब बाप ज़्यादा होते हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन अभी ये सब सारी चीज़ें क्यों बोली जा रही हैं आपको भी पता है। अपना पक्ष मजबूत दिखाने के लिए, और जनता उधर जाके उस बंदे को गाली दे, गलौज दे। तो जनता टरू वालों, पहले इतना सोच लेना, अगर तुम्हें उधर जाना है बिल्कुल बोल सकते हो, फ्री हो। पर ये सोच लेना उनकी भी बहन बेटी हैं। अगर ये लोग बहन हैं, लड़की हैं किसी की, बेटी हैं किसी की, तो उधर भी हैं। जिस तरीके से इनकी माँ और इनकी बहन है, उस तरीके से कागजी पति की भी बहन है। और अम्मा माँ है, जिसके बारे में काका नहीं बोला है, मतलब बुलवाया है ऑफ कोर्स इन्हीं में से कोई है। जानकारी तो भाई यहाँ तक की ही है, नीचे खटिया के नीचे होटल के अंदर। तो ये सारी जानकारी और कोई तो जानता नहीं। इतना तक नहीं भाई साहब, जहलाइन कहो इतनी शर्म करती है कि अंडर गारमेंट्स की बात नहीं करती है। अगर देखा तो यो भी बता देगी कि यू की का है कि करना हुआ है। कैस के भाई वो हर चीज़ तो जानती है। ये जूता उक्का है, वो चप्पल उक्का है, वो स्वेटर उक्का है, वो ब्लैंकेट उक्का है, ये काहे यूज कर रहे हैं। तो जहलाइन पहले अपने घर में बंद कराइए प्रसारण, है ना, वही के बाद ना दूसरे के ऊपर निशाना साधिए। हैं, देखिए अभी भी टाइम है, हो सकता है आप, एक आपका ऑडियंस बेस है, अगर आप कुछ अच्छा करते है ना, ये वाला नकली वाला नहीं। नकली वाला तो लोग समझ जाते हैं कि आज कुछ और दिखाएंगे, आज कुछ और। तो नकली से तो कुछ नहीं होना है। नकली से तो भाई असलियत आपके सामने ही आ जाती है। तो अभी जो आप ये प्रेजेंट कर रही हैं साबित नहीं कर पाएंगी। क्योंकि आप दिमाग से खेल रही हैं। लोगों को कैसे कब अपनी तरफ खींचना आपको बहुत अच्छे से आता है, इमोशनल ड्रामा करके। कि जाके लोग उसको बोलें कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक। No. आपको अगर कोई गलत बोलता है और कुछ उसके मुंह से गलत निकलता है तो आपको उसके ऊपर तरस आता है।
कभी ना अपने ऊपर तरस करके देखिए कि आप क्या कर रही हैं, अपनी बहन के ऊपर तरस करके देखिए, क्योंकि ज़िंदगानी में क्या कहानी आपने बना दी है। और जो आप क्रिएट करते हैं, कभी कभी तो लगता है जैसे मानसिक रूप से बीमार है। इन सब चीज़ों से निकलें। आप बोलते हैं आपको फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है, पर स्टोरी तो कुछ और बोलती है आपको। वहाँ तो जलन आपकी झलक रही है, आप क्या संबोधित कर रहे हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं, ये भी पता चल रहा है। तो अपना जो दिखावे वाला व्यक्तित्व है ना इससे आप लोगों को भ्रमित ना कर पाएंगे। फ़र्क आपको बहुत पड़ता है, जलन आपको बहुत ज़्यादा भरी है, खुन्नस आपके तन बदन में भरी है। और आपके बारे में तो पता भी चल गया था कि जब उसने चैनल खोला था तो आपने किन किन रिश्तेदारों के माध्यम से उसको बोला था ऐसा ऐसा। और आपने ये भी कहा था कि अब हमारे जैसा बनना चाहते हैं। क्यों वाईटी फिर से कहूँगी, वाईटी की आप मालकिन हैं नहीं ना। तो सबसे पहले ना अपने आप को सही दिखाइए, फिर दूसरों पे उंगली उठाइए। वैसे अच्छा प्रयास था। अब पति पत्नी के लिए तो कुछ ना कुछ करता है ना, तो वैसे पत्नी भी पति के लिए कुछ ना कुछ करेगी। अब वो जब बात आ रही है पति के ऊपर धमकी की, रिकॉर्डिंग की, है ना, तब यहाँ पर आएगी ना, अपने व्यूवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। मम्मी ने संघर्ष किया, उनका वॉलपेपर लगाती हैं। भाई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं और जिनने इतना संघर्ष किया, नो डाउट आपने करा होगा, पर अभी आपको उन सब चीज़ों की वैल्यू नहीं दिखती नहीं है। जिस तरीके से जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे वो चीज़ होती नहीं है। और ग्रैटिट्यूड की बात कर रही थी, आप लोग कितना ग्रैटिट्यूड फील करते हैं बहुत अच्छे से दिखता है। अगर कोई आप इतने अच्छे मुकाम पे, इतना अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला है, कोई अगर सच में करता तो वो भी दिखता है। आप सिर्फ कंटेंट के रूप में ना भगवान को यूज़ करते हैं। होली दिवाली, भाई दिवाली में पिछली बार घुमन घुमाई चल रही थी, ये बार अष्टमी में भैया घुमन घुमाई शिमला। प्लान भी तभी बनते हैं व्रत एक भी नहीं रखा जाता। ग्रैटिट्यूड सिर्फ यहाँ पे आके बोल दिया जाता है, वो शब्द व्यक्त कर दो, बस हो गया ग्रैटिट्यूड। तो लोगों को उल्लू ना ही ना बनाइए, सब बहुत ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि वो पब्लिक है जो सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। आपने बढ़िया प्रयास किया, गुड, पर ना सच्चाई सबको पता है, ठीक है। बाकी आप लोग भी ना कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे तो बोल दीजिएगा। चलिए।